हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जो है हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ऑप्टिक्स के दो कैटेगरी पढ़ी हैं, जिसमें हमने रे ऑप्टिक्स हमने ये वाला चैप्टर खत्म कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। It is the branch of physics that deals with the study of nature of light, propagation of light, and इसका प्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी हमें यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ऑप्टिक्स में। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, दैट इज नेचर ऑफ लाइट क्या है। तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं आपको कि वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताना चाहूँ कि नेचर ऑफ लाइट का क्या रोल है, तो इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल का दो तरीके का नेचर है, जिसके अकॉर्डिंग जो पहला नेचर है दैट इज वेव नेचर, और दूसरा जो नेचर माना जाएगा वो पार्टिकल नेचर है। तो कहता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में हम क्या पढ़ेंगे। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग वेव नेचर में और यू कैन से वेव ऑप्टिक्स में हम जो टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे वो है इंटरफेरेंस, फिर वाईडीएससी, वाईडीएससी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। ये सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं हमारे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वेव ऑप्टिक्स के। तो ये सारा वेव नेचर के बारे में डिस्कशन करता है। अब है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये पार्टिकल नेचर में आता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये कौन से नेचर के हैं बेटा, पार्टिकल के नेचर के हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लाइट का दो तरीके का नेचर है, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया दैट इज डुअल नेचर। क्या रखा गया बेटा, डुअल नेचर। तो डुअल नेचर के अकॉर्डिंग ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वेव ऑप्टिक्स के बाद वाला। तो अब मैं अगर स्टार्ट करता हूं तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एक नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग पहली जो थ्योरी हमें समझ में आती है दैट इज कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज समझते हैं कि यहाँ पर लाइट कंसिस्ट जो हो रही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, लाइन कंसिस्ट ऑफ, और यू कैन से लाइट कंसिस्ट ऑफ small particles or tiny particles called corpuscular। और ठीक है, जिनकी क्या होती है बेटा, हाई स्पीड होती है, ये आपको याद रखना है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और टेनी पार्टिकल्स कॉर्पस्कल्स, और जिनकी क्या होती है बेटा, हाई स्पीड होती है। ओके, अगर इनकी हाई स्पीड होती है तो ये थ्योरी
एक्सप्लेन करती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, आई होप यहां तक क्लियर होता है। तो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ये थी हमारे पास। ओके, एक प्लैंक्स थ्योरी भी होती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि लाइट जो ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हमने फोटोन बोला है, ऑफ फोटोन्स। ये हमारा मेन लाइन थी प्लैंक्स के अकॉर्डिंग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक हम चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ा है, तो वहां से मेरे पास एक और चीज समझ में आती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो है लाइट जो ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि लाइट प्रोपेगेट्स in form of at, or you can say at electric and electric field and magnetic field, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, light propagates in terms of in the form of electric field and magnetic field। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब सबसे पहले ये जो था हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो फर्स्ट टॉपिक हमसे पूछता है वो दैट इज, यहाँ पर मेरा पास फर्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर, दैट इज वेव फ्रंट। कहते हैं वेव फ्रंट क्या होता है, कहते हैं व्हाट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो है हमें ये बोलता है कि अगर आप किसी, ये एक पॉन्ड है और उसके अंदर इस तरीके से पानी जो है रेस्ट पर है, अगर इस पानी में अगर आप ऊपर से एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है इस तरीके से हिट करोगे या फ्री फॉल कराओगे, तो यहाँ पर रिपल्स बनते हैं। तो ये जो रिपल्स हैं ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में बनते हैं, और जिस जिस जगह पे पॉन्ड का एंड होगा तो ये वहां तक इस तरीके से प्रोपेगेट होंगे। अच्छा, तो ये वाटर ने जो पहले रेस्ट पर था उसमें क्या बन गए, रिपल्स, ठीक है, और यू कैन से वेवलेट्स। तो वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग अगर आपको इतनी नॉलेज और होनी चाहिए कि अगर ये एक वेव है तो इस वाले पार्ट को क्रेस्ट बोला जाता है और इस वाले पार्ट को ट्रफ बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इस वाले पार्ट को क्रस्ट और इस वाले पार्ट को ट्रफ बोला जाएगा, तो ये कहता है कि अगर ये वो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हिट करता हूँ इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो वेव्स हैं ये 0 से लेकर 180 डिग्री, फिर ये 360, तो हर जो पार्ट है दैट इज 180 डिग्री का फेज है। तो ये वेव जो है सबसे पहले क्रेस्ट बनाएगा इस तरीके से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, तो मैं 5 वेव बनाते हुए निकलता हूँ। तो ये जो हर एक पॉइंट है 180 डिग्री का, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं तो ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो ये जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्रेस्ट बन रहा है और एक सर्कल ड्रॉ करता है। तो कहता है इसी तरीके से आपने क्या किया कि ये अब अगला ट्रफ बनाएगा इस तरीके से, क्रेस्ट के बाद 180 डिग्री एक और बनेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये इस तरीके से हमने 180 डिग्री का ट्रफ बना दिया, ठीक है। अब मैंने दोबारा इनको ज्वाइन किया,
तो इन पॉइंट्स को जॉइन करने पर मैंने क्या देखा कि मेरे पास एक और सर्कुलर पार्ट नजर आता है। तो बेसिकली ये क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, तो ये 180 डिग्री जो सबसे पहले उठा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, तो पहला वेव फ्रंट, उसी तरीके से ये दूसरा वेव फ्रंट बनेगा। इसी तरीके से वेव्स मैं टॉप व्यू के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से नजर आएंगे, है ना। अच्छा, अगर इस तरीके से नजर आते हैं तो इट मींस जो पहले सबसे पहले बना है 180 डिग्री पर, उसको बोला जाता है प्राइमरी वेव फ्रंट, PWF शॉर्ट फॉर्म, एंड दिस वन इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, दैट इज SWF। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या देखा है कि ये हर 180 डिग्री के फेस के बाद एक सर्कल बन रहा है, तो ये सर्कल दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट्स बना रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि वेव फ्रंट होता क्या है, तो कहता है अ वेव फ्रंट जो है इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस of all such particle of the medium which are vibrating in the same phase. Okay, which are vibrating in the same phase. तो इस तरीके से वेव फ्रंट्स जो हैं ये आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी मीडियम क्या है हमारे पास, वाटर मीडियम, या हमारे पास लाइट भी हो सकती है, तो ये लाइट इस तरीके से प्रोपेगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। अब इसके बाद डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट्स हैं यहाँ पर, तो वेव फ्रंट और यू कैन से टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो हमारे पास जो सबसे पहले वेव फ्रंट नजर आएगा दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट ये ड्रॉ करने आते हैं हमें। द नेक्स्ट वन इज प्लेन वेव फ्रंट, तो WF में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। फिर एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, इसके बाद कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, और भी बहुत सारे वेव फ्रंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक और होता है रिफ्लेक्शन और यू कैन से वेव फ्रंट बाय अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, एक सेकेंड यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये सारे पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। ये वाले सारे जो जितने भी हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हैं उनके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास तक आपको जितना भी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आई होप क्लियर होता है। अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।